नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर हैं और यहां हम कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आम जनता की क्या राय है। बात करें नामांकन की तो अब तक मुख्य जो दल है जिनमें कि बीजेपी, बीएसपी और एसपी शामिल है, इसके कैंडिडेट नामांकन कर चुके हैं और इसके साथ ही तमाम छोटे बड़े दल के नेताओं ने भी अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई है और इसके बीच आम लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है और सियासत की हवा किस दल की ओर बह रही है, इस पर हम आम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जयराम राम। जयराम राम। जयराम जी, क्या करते हैं? हम सब्जी बेचते हैं। अच्छा, तो यहीं आप स्टेशन चौराहे पर ही लगा? हाँ, चौराहे पे लगाते हैं। अच्छा, कब से लगा रहे हैं? हम 10 वर्ष से लगाते हैं। 10 वर्ष से। तो ये बताइए कि 1 जून को गाजीपुर में चुनाव को लेकर के मतदान होगा, क्या आपको लग रहा है, किस पार्टी की स्थिति आपकी नजर में मजबूत लग रही है? समझ से बीएसपी की स्थिति ठीक है। अच्छा, क्या आधार है, कैसे आपको लग रहा है? लग रहा है कोई जीतेगी, हम इसके वोटर हैं। अच्छा, चलिए, क्या कहेंगे साहब? बहुजन पार्टी गई है, वो क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा के साथ रोज ही मरी गए। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हमारा जन नाम है। तो ये कुछ लोग हैं जो कि अपनी राय को साझा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? प्रेमचंद्र है। अच्छा, क्या करते हैं प्रेम जी? क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन है, यहीं के वोटर भी हैं। हाँ। तो अब मुख्य दल के जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे एक तरह से अब अंतिम रूप में सामने आ गए हैं। अब चुनाव का जो प्रचार है वो दूसरे फेज में जा रहा है। 14 तारीख को नामांकन खत्म हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, किस दल की स्थिति आपकी नजर में मजबूत लग रही है? इस दल मतलब भाजपा की स्थिति मजबूत है। अच्छा, हाँ। किस आधार पे आप कह रहे हैं? आधार क्या है? आधार सर्व समाज का वोट है, हर वर्ग का वोट है भाजपा के साथ। अच्छा, हाँ। आप भाजपा के पारंपरिक वोटर? पारंपरिक वोटर नहीं है, भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। हाँ, पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। हाँ। तो बीजेपी की जो नीति है उससे प्रभावित होकर आप उसके साथ मतदान अपना जो है कि करेंगे का आपने निर्णय? हाँ हाँ, ठीक है, मैंने सही कह रहे हैं। चलिए, इन्होंने अपना राय जो है कि हमारे साथ साझा किया। क्या नाम है भैया आपका? सर देवेंद्र सिंह है ना। हैं? देवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला जालौन के हैं। जालौन के रहने वाले हैं। यस सर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ से काम कर रहे थे जल निगम में। अच्छा, हाँ वोटर तो जालौन के होंगे? हाँ। वोट हो गया उधर ना? अभी नहीं हुआ है। हाँ। जा रहे हैं गाँव। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत होती है, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल किस दल का ठीक लग रहा है? देखो ऐसा है कि हमको तो कोई ऐसा है, भाजपा में कहता है, कोई समाजवादी में है। अच्छा, दोनों। हाँ 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 बस। ठीक है, ये सज्जन जालौन के रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आए थे, इनसे भी हमने बातचीत की है और ये बता रहे हैं कि इनके पास जो लोगों की ख्याल पहुंच रहे हैं वो मिली जुली मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग किसी एक विशेष दल का नाम ले रहे हैं, दूसरे किसी एक विशेष दल का नाम ले रहे हैं। क्या नाम है? अंशु पांडे नाम है हमारा। क्या करते हैं पांडे जी? खेती करते हैं भैया। कब से खेती कर रहे हैं? जब से पढ़ाई छूटी है 2014 से। आमदनी का मामला है खेती के घाटे में जा रहा तो मोदी जी सपना जो दिखाए थे, उसके बाद हम सोचे कि खेती बाड़ी में अच्छा होगा, तो नौकरी नहीं मिली तो खेती में भाग्य है? आजमा। क्या उगाते हैं? धान, गेहूँ, आलू ओलू। ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनिक खेती अभी ऑर्गेनिक लायक प्रोत्साहन कहाँ मिल रहा है। अब लागत लगा के बैठ जाए, फसलें पैदा ना हो। हॉर्टिकल्चर विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग है तो सब कह रहा है कि भाई सब्सिडी ले जाइए, उगाइए। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। किसको वोट देंगे, क्या स्थिति लग रही है, किस दल की स्थिति मजबूत लग रही इंडिया गठबंधन। है? साहब आपको क्या नाम? अनिल कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुरिया। पुरिया कभी अभी है क्या आप? जी जी। बात बदले की कहाँ बनती है, गो के एहसास चुभन देता है, मुंह जो खोलो तो जीभ कटती है, दर्द लंबी सांस लेता है। आपका लिखा है कि कहीं पढ़े हुए? ये 80 में लिखा था हमने। जी। तो मुसलसल लिखते ही रहते हैं, यही आपका कारोबार? हाँ हाँ, कारोबार है, क्योंकि दूसरा कोई कारोबार गाजीपुर में मिलना नहीं है। उद्योग शून्य जिला घोषित है ना। बीजेपी तो कह रही है बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है, तमाम रोजी रोजगार के साधन मिले हैं। आप कह रहे हैं काम ही नहीं। या कविता लिख के कितने पैसे मिलते? विकास की चिड़िया तो हमने देखी ही नहीं यहाँ पर साहब। विकास के लिए इंडस्ट्रियल होना जरूरी। क्या परिभाषा है?
जी, इंडस्ट्री स्थापित होनी चाहिए जहाँ कल कारखाने हों, जहाँ लोगों को रोजगार मिले। यहाँ आप स्टेशन पर आए हैं, झोला पर टांगे हुए लोग आपको सूरत निकलते, गुजरात निकलते। ये तो माइग्रेशन पूरे पूर्वांचल की समस्या है, गाजीपुर की तो अकेले समस्या है नहीं। हम तो गाजीपुर में हैं, गाजीपुर की समस्या को हम समझेंगे ना। यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है और असली विकास का जो है धुरी ही इंडस्ट्रियल बेल्ट होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि किस दल की स्थिति मजबूत है आपकी नजर? दल की स्थिति कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है। संकेतांक मत बतियाइए, खुल के बतियाइए महाराज। कभी हैं आप, कभी जो है समाज को आईना दिखाता है, क्यों संकेत में बतिया रहे हैं? खुल के बतियाइए। गठबंधन की सरकार होगी जी। हर व्यक्ति के राय का सम्मान है। साहब क्या नाम है? आलोक रंजन। छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं जो अभी सक्सेस नहीं हुआ है। कहाँ के रहने वाले? हम गाजीपुर के ही रहने वाले। डॉक्टर यहीं के? नहीं यहीं पे जी, सदर विधानसभा में। काम धंधा ठीक चल रहा है? नहीं ठीक ना सही कुछ कहने का मतलब नहीं है, बस ये है कि चल रहा है तभी। संतुष्ट हैं? अब असंतुष्ट कहने से भी कोई फायदा है नहीं। तो चलिए सीधे पते की बात पर आते हैं। 1 जून को मतदान है गाजीपुर में, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किस दल की स्थिति मजबूत लग रही है? परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। 10 साल हमने देखा, 10 साल नया प्रत्याशी हम लोग देखना चाहते हैं। 10 साल केंद्र की राजनीति देखे हैं, अब इस बार परिवर्तन का सरकार हम लोग देखना चाहिए, इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ है। क्या शाम को टहलने से? हमारा घर शहर में है, अच्छा इधर है, अच्छा सबका अलग अलग यहाँ अच्छा अच्छा, तो वहाँ से घूमने टहलने आए? नहीं आए थे, कुछ काम था तो रुक गए आज। आपका नाम? अभिनव सिंह। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी किया हूँ, एलएलबी का पढ़ाई कर रहा हूँ जी। उसके अलावा क्या कर रहे हैं? उसके अलावा थोड़ा सोशल वर्क में एक्टिविटीज़ रहती है सामाजिक मुद्दों को लेकर, तो बस यही कर। किस दल की स्थिति मजबूत है? अगर देखा जाए, अगर वास्तविकता बात किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ गठबंधन मजबूत है। क्या आधार है ये कहने का? आधार ये कहने का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जितना लोगों को उम्मीद थी उस उम्मीद पर खड़े नहीं हो पाए। जैसे हम नौजवानों की बात, अगर मैं नौजवान हूँ तो मैं नौजवान की बात करता हूँ। ये मुझे याद है जब एक बार सपा के सांसद थे राधे मोहन सिंह जी, तो वह इस जनपद, चूंकि यह जनपद हमारा गाजीपुर यह शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है, यह वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। सेना की भर्ती कराए? सेना के दो बार भर्ती कराए थे, लेकिन चूंकि जब यहाँ भाजपा सिन्हा जी ने भी तो यहाँ भैया लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दिए, यहाँ पर जो है कि लोको शेड खुलवा दिए, स्टेशन का सुंदरीकरण हो गया, जेटी हो गया, गंगा में जो है कि टूरिज्म के लिए तमाम जो है कि लग्जरी क्रूज चलने लगी, टूरिज्म सेक्टर को बूस्टअप मिला है, जो मोबिलिटी आसान हुई है, हाईवे बन गया है बनारस से गोरखपुर तक का। दावा तो उधर से भी किया जा रहा है। वो दावा पूरी तरह से खोखले हैं। अगर आप स्टेशन की बात करें तो अगर अपने कैमरामैन से दिखाएंगे जब स्टेशन, तो यह टाइल्स तोड़ लगाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर लगाया गया, तीसरी बार तोड़ के लगाया गया। इसमें दाम मिलता है, यह विकास से थोड़ी मतलब, इसमें दाम मिलता है, इसलिए रेल में अधिक पैसा है, इसलिए यहाँ सुंदरीकरण कराया जा रहा है, बार बार तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है। यही सिन्हा जी हम लोग के नेता हैं, आदरणीय हैं, जनपद के भाई शान हैं, दूरसंचार मंत्री भी थे। जाके देखिए 5 सालों में एक ठो करकट नहीं रखवा पाए हैं। बीएसएनएल का सिम लेने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री अपने लेटर पैड पर देते थे, तो एक बीएसएनएल का सिम इशू होता था। आज जियो का सिम लेने के लिए लोग लाइन में लगे होते हैं। बीएसएनएल तो बहुत पहले पब्लिक लिमिटेड हो गया था, वो उनके कार्यकाल में तो हुआ नहीं था। दूरसंचार मंत्री थे ना, जियो इतना अचानक जियो आके इतना पूरा देश में फैल गया, क्या बीएसएनएल नहीं फैल सकता पूरे देश में? सवाल इस पर है। और रही बात, आप रेलवे की बात कर रहे हैं, रेल कम रोड ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो वह तो पटेल कमीशन आयोग के गठन के समय ही ये पास हुआ था ना। पास तो तब हुआ था, कंप्लायंस तो अब किया। जो कारण है पूर्वांचल को मौका नहीं मिला किसी मंत्री का, मंत्री बनने का। मंत्री बने, विरोध के लिए विरोध करेंगे, क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं, क्रेडिट क्यों नहीं देंगे? क्रेडिट देंगे हम कि हवाई जहाज, हवाई चप्पल से हवाई जहाज की यात्रा कराने वाले को आज भिखमंगा ला दिए हैं, ये क्रेडिट ना है। आज दूरसंचार, डाक एंड पोस्ट विभाग इन्हीं के अंतर्गत था, आज दुर्दशा की हालत में है, ये भी क्रेडिट है। आज कभी कभी सिन्हा जी, मुझे याद है 2 बार सजानंद में सिन्हा जी का कार्यक्रम लगा था, तो वहाँ रोजगार मेला के नाम से आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए छात्रों को बुलाया गया, और रोजगार जब मांगे बेचारे सब रिजल्ट दिखा के, तो लाठी डंडा पीटा गया, क्योंकि उनका काम हो चुका था।
ये भी क्रेडिट है, हम तो दे ही रहे हैं क्रेडिट। हम हर चीज का नकारात्मक पहलू ही आप देखेंगे। सकारात्मक पहलू तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। और अग्निवीर है, मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नकारात्मक नकारात्मक, तो मुझे लगता है कि आप अग्निवीर के फैसले से खुश होंगे, नोटबंदी से आप खुश होंगे, क्योंकि मैं गाजीपुर का हूं और ये शहीदों की धरती है। यह देश को हमेशा सुरक्षा के रूप में अपनी जवान अपने बेटा को भेजती है, तो वो सीना पर गोली खाते हैं। लेकिन जब से यह सरकार आया है, वो ये अभी अवसर नहीं मिल रहा है कि देश के लिए हम लोग कुछ कर सकें। तो चाहते क्या हैं आपके लिए एक आदर्श गाजीपुर की क्या परिभाषा है, जरा यही मुझे बताइए। सबसे पहले गाजीपुर को जिस तरह से मीडिया में या कुछ लोगों द्वारा माफिया 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 कह के बदनाम किया गया है, उस चीज़ को पूर्णतः बंद किया जाए। यह वीर अब्दुल हमीद की धरती है, यह शहीदों की धरती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि अग्निवीर को समाप्त किया जाए। गाजीपुर के लिए पुनः, गाजीपुर ही नहीं पूरे देश में पुनः फुल भर्ती लाया जाए, जिसकी 4 साल सीमा ना हो, सीमा हो 60 साल हो। 75 साल के मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, हम जैसे नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। ये तीसरी चीज़, ये जो जितने ठेले खुमचे वाले घूम रहे हैं पूरे शहर में, देखिए आप, जो सुबह जलेबी पकौड़ी रबड़ी पूरी सब्जी दुकान लगाते हैं, उनके यहाँ कस्टमर जाने से कतरा रहे हैं। काहे? क्योंकि हैजा हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। शहर खुदाई से लगातार शहर खोदा जा रहा है। क्या कारण लगातार खोदा जा रहा है? सीवर का काम आज 3 सालों से चल रहा है। हम लोग बनारस में तो 10 साल सीवर का काम है। बनारस में तो मेट्रो सिटी भी बन गया है ना, शायद बन गया। हम तो गए, हमको गए 20-25 साल हो गया, टोटो बनारस बन गया जो मैं सुना हूँ। आप निर्माण होगा तो फिर उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। आखिर कब निर्माण होगा? रास्ता खुदेगा तभी तो सीवर लाइन बिछेगा। मीटर के फैले हुए क्षेत्रफल में नगर की समस्या का निर्माण अभी तक हो नहीं पाया 3 सालों से, और आप क्योटो और स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो नाइंसाफी है। ठीक है, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय थी। क्या करते हैं आप? हम तो लोक कलाकार हैं। क्या नाम है? राकेश शर्मा। क्या गाते हैं? हर तरह के गीत गाते हैं जी। चुनाव पर क्या कुछ है आपके पास, आपके पिटारे में? भाई हम तो यही सबसे निवेदन करेंगे कि अपने नज़दीकी बूथ पर जाएं और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। अपने भी जाएं, अपने परिवार के जो लोग योग्य हैं उनको आप मतदान कराइए, जो असहाय है, जो नहीं पहुंच सकता है। चलिए जल्दी से 2 लाइन सुना दीजिए। पहले आप जो भी गीत तैयार किए हैं, उसके बाद फिर आगे आपसे रायशुमारी। भैली 18 के त, भैली 18 के त, मिलल अधिकार हो, चल हो चाचा वोट देवे। बनी सरकार हो, चल हो भैया वोट देवे। भैली 18 के त, मिलल अधिकार हो, चल हो बहिनी वोट देवे। बनी सरकार हो, चल हो भैया वोट देवे। नीक नेता चुनिह जवन, करे कुछ विकास हो। देशवा मोरे आगे बढ़े, करे उ प्रयास हो। नीक नेता फुल टाइम आप जो है कि कलाकार ही हैं, आप गीत ही गाते हैं? जी, फुल टाइम आप यही काम करते हैं, गीत गायन का? और की तो करते भी हैं, लेकिन मेन काम मेरा इस समय यही है। मैंने सरकार के लिए भी गाया है, लेकिन सरकार में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, उसमें मैंने गाया। अभी तक यहाँ के नेताओं को हमने कहा मेरा पेमेंट दिलवा दीजिए, लेकिन नहीं मिला। मुद्दे की बात कर रहे हैं, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। लोकसभा चुनाव को लेकर के किसकी दावेदारी आपको मजबूत? दावेदारी जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार की बात करेगा, उस पर ज्यादा लोगों का फोकस है। गाजीपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में जो बयार चली आ रही है अभी तक, आप देख सकते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि भाई हमने इन सेक्टरों में काम किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया है। और रोजगार के नाम पर ये लोग बात नहीं करते हैं, महंगाई पर लोग बात नहीं करते हैं, हाँ शिक्षा पर आप नहीं बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर ली जाए। क्या नाम है आपका? है? राकेश भैया। हैं? समाज सेवा करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के, क्या चुनाव को लेकर इस समय देखिए, चुनाव जो है इस समय कई मुद्दों पे हो रहा है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो बेरोजगार युवा क्या करेगा? महंगाई से जनता परेशान है, जनता कहाँ अपने जाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो है अमन चैन सुरक्षा की बात भी लोग सोच रहे हैं।
तो कहाँ जाए। अभी क्या मतलब ये तो ठीक है, आपने चुनौतियां गिना दी, मुद्दे गिना दिए। गाजीपुर में सीधे सीधे अगर समझने के लिए हम आपसे ये पूछें कि गाजीपुर में किस दल की स्थिति मजबूत लग रही है, क्या कहेंगे आप? अभी किसी दल के स्थिति मजबूत नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी सारे दल के लोग लड़ रहे हैं चुनाव, स्थितियाँ अभी स्पष्ट नहीं है सब। क्यों, अब तो नॉमिनेशन भी हो गया, कैंडिडेट अब आ ही नॉमिनेशन हो गया है तो कोई कैंडिडेट, ऐसा प्रचार है पहले जैसा नहीं चल रहा है कि कौन कैंडिडेट इस समय आगे। चुनाव रिदम नहीं पकड़ा। नहीं, क्या वजह हो सकती है, क्या लग रहा है? जो भी वजह हो, जो भी वजह हो। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जल्दी से इनसे भी रायशुमारी कर लेते हैं, फिर अपनी बातचीत को हम रैप अप करेंगे। क्या नाम है? अजय श्रीवास्तव, क्या करते हैं पेशे से? वकालत, स्थानीय वोटर भी है। स्थानीय वोटर भी है। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे, किसकी स्थिति ठीक लग रही तो हमको लगता है कि भाजपा ने डमी कैंडिडेट दे दिया तो यहाँ तो चुनाव एक तरफा हो गया है। है? वो तो कह रहे हैं कि साहब हमको पिछले 5 दशक से हम आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जो हमको जिम्मेदारी मिलेगा उसको हम ठीक से निर्वाह। जब उनको टिकट मिला तो भाजपा के लोग अपने आप फेसबुक पर आके उनका विरोध करने लगे। भाजपा में बहुत ज्यादा इस टिकट को लेकर अंतर कलह है, हाँ, वर्तमान में भी है। कैसे कह सकते हैं? आप किसी भाजपा के नेताओं से एक बार टटोल कर देखिए, आप खुद भाजपा के नेताओं से टटोल कर देखिए, इस टिकट से बड़े दुखी हैं वो। तो ये तो भीतर खाने सेल्फ गोलिंग हर पार्टी में है, आप कैसे कह सकते हैं? ये तो अब पूरे मध्य प्रदेश में सेल्फ गोलिंग में ही कांग्रेस बर्बाद हो गई। हो सकता है, मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। गाजीपुर में भाजपा के अंतर खाने में बहुत ज्यादा कलह है इस टिकट को लेकर। जो आदमी पूरी तरह से गैर सामाजिक था, जिसका कोई सामाजिक जीवन से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। तो भाजपा में जो नेतागिरी करते थे, जो सामाजिक कार्य करते थे, उनको इस टिकट को लेकर बड़ा दुख है। किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं? थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की क्या स्थिति है? हर बार तो अलायंस कर ले रही है, अपना तो कैंडिडेट नहीं लड़ा। हाँ ठीक है, इस बार तो गठबंधन ना, इस बार तो संविधान को बचाने के लिए ये चुनौती तो आपके यहाँ भी है भाई, जो साल भर आपका बैनर पोस्टर सटा रहा है, आप गठबंधन कर दे रहे हैं, गाजीपुर का उठा के किसी और के कोटे में दे रहे हैं। 17 में यही हुआ, इस बार यही हुआ। साहब 10 साल से भाजपा की सरकार है, संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर इस बार गठबंधन चल रही है। जनमन तो आपके यहाँ भी होगा कि साहब हर बार कोटा की सीटियां सपा को क्यों चली? ये अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में जो भी देश को आज़ादी दिलाने में थोड़ी भूमिका जिसकी रही है, उसको ज़्यादा कष्ट है इस संविधान के बर्बाद होने में, लोकतंत्र समाप्त होने में उसको ज़्यादा कष्ट है। बेरोजगारों को देखिए, परीक्षा इसमें फॉर्म भरा जा रहा है, उसका लगातार इनकी जो टीम पता नहीं कोई इस ढंग से काम कर रही है कि परीक्षा आने के ठीक पहले रिजल्ट। अरे ये सिर्फ आप इसलिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस से एफिलिएटेड है कि एक आम आदमी के? मैं आम व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आम व्यक्ति हूँ और मैं एक वोटर भी हूँ भारत का, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है साहब, आप क्या करते हैं? अधिवक्ता हैं, ओम प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है, किस पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रही है, पूरे देश में चुनाव जीत रही है। निर्णायक जवाब दे दिया आपने, तो कोई मेरे लिए सवाल का छोड़ा ही नहीं। चलिए आप बताइए। गठबंधन। गठबंधन। तो ये लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सत्तारूढ़ दल के विचारों से, उनके कामों से हम सहमत है, उसके साथ जाएंगे। बाकी कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं उससे वो असहमत हैं, बदलाव चाहते हैं। मिली जुली लोगों की प्रतिक्रिया है। इसी तरीके की रायशुमारी के साथ हम फिर आपके बीच मौजूद रहेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के साथ आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन।